देखिए, ये जो इलाका है वो लाल किले का इलाका है, दिल्ली के लाल किले का इलाका। ये जो इलाका है बहुत सेंसिटिव माना जाता है और यहीं पर आज के दिन में यानी कि 10 नवंबर को एक गाड़ी में बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है जिसमें करीब 12 लोगों के मरने की बात, 12 लोगों की मौत की बात बताई जा रही है। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। 2 घंटे पहले अभी से ये जो धमाका है ये हुआ था और आम जनता जो है वहां यहाँ पर नॉर्मल जो अपना काम है वो कर रही थी। नॉर्मल सा डे था और अचानक से यहाँ पर एक गाड़ी में बम धमाका होता है। सवाल यह है कि आखिर उस वक्त हुआ क्या, कैसे क्या कुछ हुआ, ये हमें कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ वहां मौजूद लोग यानी चश्मदीद ही बता सकते हैं। मेरे साथ इस वक्त वो लोग खड़े हैं जिन्होंने ये धमाका होते हुए देखा है अपनी आंखों से। आप मौजूद थे जब ये धमाका हुआ? मौजूद था मैं। क्या नाम है आपका? मेरा निखिलेश कुमार। क्या कर रहे थे आप? कैसे पता चला आपको? जब आपको पता चला, आवाज से सुने पता चला होगा आपको कि आवाज से पूरी कहानी एक बार बता सकते हो? पूरी बताऊंगा। मैं दुकान लगाता हूँ, चाट के गोलगप्पे वाला हूँ। तो मैं अपने बर्तन मांज रहा था बैठ के। उस समय पे ट्रैफिक चल रहा था, ज़्यादा ट्रैफिक था, तो मैंने कहा ये तो चलता ही रहता है, डेली का काम है हमारा। बर्तन मांजते मांजते बस एकदम उड़ गया पूरा, गाड़ी सब उड़ गई। कितना तेज धमाका हुआ था? बहुत सारा तेज हुआ था, कान बंद हो गए थे उस टाइम, इतना हुआ था। कितने लोग आपको लग रहा है कि इस पूरे धमाके में जख्मी हुए होंगे? बहुत, जितने पास में खड़े थे, जितनी गाड़ियाँ थी, 6-7 गाड़ी तो थी, सारी उड़ गई एक साथ। अभी तक आपने देखा घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है? लोगों को लेकर के जाते हुए आपने देखा? हाँ, वो बाद में आए थे, उस टाइम पे कोई नहीं था। ये तो काफी देर चलता रहा है, उसके बाद आया है आदमी। आप भी थे वहाँ पर मौजूद? जी हम भी। क्या देखा आपने? ये देखा, अचानक से हम खड़े हुए थे, कुछ लोग बात कर रहे थे, हम 2-3 जने। तो एक गाड़ी के बराबर पे 4 नंबर मेट्रो की साइड पे कार खड़ी हुई थी। उसमें अचानक ही बहुत तगड़ा ब्लास्ट हुआ और हमें पता नहीं क्या हम क्या कह रहे थे और किससे क्या बात कर रहे थे। एकदम कानों के अंदर गूंज हो रही थी और एकदम भगदड़ शुरू हो गई थी और कोई किसी को संभाल नहीं पा रहा था। अचानक ही सब कुछ तहस नहस दिखा और जो कुछ लोग थे उनके परिजनों थे, यही नहीं पता उनके साथ कौन था, क्या था और किस व्यवस्था में कौन कहाँ पड़ा, कोई देखने वाला ही नहीं था। हर कोई फिर तो यही सोच रहा कि अपनी जान बचाओ और भागो। ये एक खबर सामने आई है एक वीडियो के माध्यम से, जहां पर वीडियो के बैकग्राउंड में कोई शख्स है वो ये कह रहा है कि ये सीएनजी गाड़ी में धमाका हुआ है और तब से ये बात होने लगी कि ये सीएनजी गाड़ी होने की वजह से उसके पेट्रोल टैंक में, सीएनजी टैंक में धमाका हुआ। तो लग रहा है आपको ये धमाका, इस धमाके की तीव्रता को देख करके कि ये सीएनजी के कारण हुआ या फिर कोई और दूसरा शक है? नहीं, ऐसा कोई सीएनजी का तो इतना कंफर्म नहीं कह सकते। अब तो ये तो फॉरेंसिक जांच जो करेगी उसी के आधार पे देखो क्या होता है, आपको हमें पता चली जाएगा। बाकी सिलेंडर या सीएनजी इतना धमाका तो शायद नामुमकिन है। तो ये दूसरी चीज लग रही है? जी, कल्पना तो यही करी जा सकती है। बाकी देखिए जांच जो आती है फिर आपको और हमें को पता चली जाएगा क्या है। बाकी ये है कि अब लोगों को ऐसे सब पड़े हुए हैं, किसी का पैर कहीं, किसी का हाथ कहीं, किसी का सर कहीं, देखने लायक दृश्य था ही नहीं। जो वहाँ पे थे कम से कम प्रशासन वगैरह सब आए थे, तब उन लोगों को डेड बॉडियों को एम्बुलेंस द्वारा भेजा गया है। किसी कोई जख्मी था, किसी का हाथ कहीं पड़ा है, किसी का पैर कहीं पड़ा है। कितने देर बाद जो प्रशासन है वो मौके पर पहुंचे? आप भी मौजूद थे वहाँ पर? आप मौजूद थे जब? कितने देर बाद, इस पूरे धमाके के कितने देर बाद प्रशासन एक्टिव हुआ? जी ये तो इतना ध्यान नहीं है। बाकी ये है कि 5-7 मिनट में के अंदर कवरिंग सब हो गई थी। जी बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ पर जो मौजूद लोग थे वो बता रहे हैं कि ये जो धमाका हुआ है वो ऐसा लगता नहीं है कि सीएनजी गाड़ी के वजह से ये धमाका हुआ है। मतलब सीएनजी इसमें कोई फैक्टर है। जो इशारा है चश्मदीदों का वो कहीं और ही जा रहा है। हालांकि अब जब जांच होगी तो खुलकर पूरा जो मामला है वो सामने आएगा। अभी एबीपी कुछ भी इस बारे में कोई भी पुष्टि जो है वो नहीं करता है। सिर्फ जो चश्मदीद मौके पर मौजूद थे वो जो बता रहे हैं उनकी कहानी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लोगों के बहुत बुरे हाल हो गए हैं, इलाजों को अस्पताल में एलएनजेपी में भर्ती कराया गया है और काफी लोगों के मृत होने की खबर भी आ रही है जिसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। वहीं अब इस पूरे मौके पर जो भी कुछ होगा उसकी अपडेट आपको एबीपी लाइव पर मिलती रहेगी।